असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीते दिन शपथ के ठीक बाद बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के साथ एक तस्वीर साझा की और इस तस्वीर में उन्होंने मुस्कुराते हुए शुवेंदु अधिकारी को गले लगाकर कहा कि बुरे दिन आने वाले हैं। किसके, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस तस्वीर के अपलोड हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि गुवाहाटी से खबर निकल कर आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि गुवाहाटी में क्राइम ब्रांच ने पवन खेड़ा को पूछताछ के लिए बुला लिया है। पवन खेड़ा गुवाहाटी पहुंच भी गए हैं। गुवाहाटी में वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पहुंचे हैं, जहां पिछले करीब 3.5 घंटों से जो डीसीपी हैं, डीसीपी क्राइम ब्रांच, उनके द्वारा पूछताछ की जा रही है। पवन खेड़ा से सवाल जवाब किए जा रहे हैं और यह पूछताछ अभी खत्म नहीं होने वाली है। करीब 3.5 घंटे का वक्त बीत गया और इसके बाद कौन आएगा? सीपी आएंगे। सीपी क्राइम ब्रांच भी पूछताछ करेंगे और इसके बाद जब पूछताछ का पूरा दिन बीत जाएगा, जब पुलिस को लगेगा, क्राइम ब्रांच को लगेगा कि पवन खेड़ा ने ठीक जानकारी दी है, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो शायद उन्हें जाने मिल जाए। लेकिन एक चीज यहां पर शुरू हो गई है। जिन्हें शक था कि शायद चुनाव बीत जाने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा को भूल जाएंगे, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि 4 मई के बाद तो भाई नई सरकार बनेगी, चुनाव तो खत्म हो गए, कोई चुनावी मुद्दा वापस पलट कर नहीं आएगा और शायद हिमंता बिस्वा शर्मा भी खेड़ा से आगे बढ़ जाएं। लेकिन यह अब तय हो गया है कि पवन खेड़ा को हिमंता बिस्वा शर्मा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इसकी एक वजह है। वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल 4 मई के जब नतीजे सामने आए, तो इन नतीजों के सामने आने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक इंटरव्यू भी दिया। हालांकि पवन खेड़ा तो खुशियां मना रहे थे कि जीत हो गई, ये हो गई, लेकिन उन्हें अपना डर पता था। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो ये बात जानते हैं कि जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 अप्रैल के दिन गुवाहाटी में, जिसमें पवन खेड़ा ने उनकी पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा के खिलाफ जाली दस्तावेज पेश किए थे और उनके खिलाफ 3 पासपोर्ट, दुबई में 2 संपत्ति, अमेरिका के व्योमिंग में एक कंपनी, ये सब कुछ बताया था। इन सब के पीछे दरअसल पवन खेड़ा नहीं है। ये बात खुद हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोली और जब हिमंता ने ये बात बोली तो थोड़ा सा मुझे भी समझने में समय लगा कि क्या हिमंता पवन खेड़ा को छोड़ने वाले हैं, माफ करने वाले हैं, या इस मामले को भुला देने वाले हैं। लेकिन हिमंता ने पूरी बात बताई। हिमंता ने कहा कि उन्हें यह बात पता है कि पवन खेड़ा दरअसल असली टारगेट नहीं है। हिमंता ने कहा कि उनका असली टारगेट अब पवन खेड़ा नहीं बल्कि राहुल गांधी। हो सकता है उनके इन बयानों का भी अदालत में इस्तेमाल किया जाए कि राहुल गांधी को टारगेट बना रहे हैं, लेकिन हिमंता को फर्क नहीं पड़ता। हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुलकर बोला है कि वो जानते हैं कि इस मामले में पवन खेड़ा दोषी है ही नहीं, पवन खेड़ा का तो सिर्फ इस्तेमाल किया गया और इसकी वजह उन्होंने बताई, जो वो अब आगे साबित करने वाले हैं। दरअसल हिमंता ने एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर बोली और हिमंता ने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 मई के दिन, वो पवन खेड़ा ने अपने घर में नहीं की थी। पवन खेड़ा अपने बेडरूम में या अपने डाइनिंग रूम में बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई थी गुवाहाटी में, बाकायदा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में। और ऐसी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भी कंडक्ट की गई थी। और जब कोई पार्टी का प्रवक्ता कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिस में करता है, तो इसका मतलब होता है कि वो व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि वो पार्टी लाइन बोल रहा है। आप याद कीजिए, पश्चिम बंगाल में अभी टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने क्या कहा? रिजू दत्ता ने यही बात बोली अपने आप को बचाने के लिए। उन्हें इस बात का डर है कि अब वहां पर कहीं बीजेपी उनके खिलाफ एक्शन न ले, तो रिजू दत्ता ने कहा कि मैंने जो अजय पाल शर्मा को धमकी दी थी, वो धमकी मैंने अपने घर से नहीं दी थी, वो धमकी मैंने टीएमसी के कार्यालय में बैठकर दी थी। और इसका मतलब क्या है कि वो सभी बातें मैंने टीएमसी के नेताओं के और टीएमसी के हाईकमान के कहने पर बोली थी, इसलिए मैं उसके लिए दोषी नहीं हूं। यही कहानी पवन खेड़ा के साथ उल्टी है। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठे थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कहने पर यह बात बोली, लेकिन किसके कहने पर? जिसके कहने पर यह पवन खेड़ा बयान देंगे, वही इस मामले में असली टारगेट होगा और असली दोषी भी होगा। अब अदालत में पवन खेड़ा ने जो बयान दिया,
यानी कि जो उन्होंने अपने पिटीशन में कहा था, उसमें उन्होंने तर्क दिया कि देखो मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये जो मटेरियल दिया गया था ये सहयोगी के द्वारा दिया गया था, यानी कि मेरे साथ जो कांग्रेस पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक्चुअल सोर्स कौन है इसका, यह सबसे बड़ा सवाल है। और यही पुलिस अपनी चार्जशीट में लिखेगी कि जो जाली दस्तावेज बनाए गए, हमें यह नहीं पता करना है कि जाली दस्तावेज किसने बनाए। जाहिर सी बात है कि अब राहुल गांधी कंप्यूटर में बैठकर तो टाइपिंग नहीं कर रहे होंगे कि वो ऐसे फोटोशॉप चला रहे होंगे, रिनिकी भुइया शर्मा की फोटो फर्जी दस्तावेज में लगा रहे होंगे, वो तो उन्होंने किसी से करवाया ही होगा। अब ये पवन खेड़ा कहेंगे कि मेरे किसी साथी ने बनाया है, तो ये तो नहीं स्वीकार किया जाएगा ना कि पवन खेड़ा बोले मेरे ड्राइवर ने लाकर मुझे ये प्रेजेंटेशन दिया है। ड्राइवर ने लाकर दिया होगा, लेकिन बनाया किसके कहने पर, सबसे बड़ा सवाल ये है। जाली दस्तावेज तैयार किसने करवाया, मास्टरमाइंड कौन है। और अब पवन खेड़ा वाले मामले में यही पूछताछ की जा रही है, चाहे वो क्राइम ब्रांच के डीसीपी हो या सीपी हो। पवन खेड़ा से सीधे बात बोल रहे हैं, या तो आप वो नाम बता दीजिए कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है, किसके कहने पर यह पूरा खेल रचा गया था, जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी जो कि एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, गैर राजनीतिक पर्सन है, उनके खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। जाहिर सी बात है यह कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के इशारे पर हुआ। और कांग्रेस पार्टी में हाईकमान कौन है, यह शायद मुझे लगता है कि किसी से छिपा नहीं है। हेमंता ने कहा था कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे यह बात बोल चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी फैसला 3 लोग लेते हैं। उन्होंने अपने आप को भी शामिल किया और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी लेती है और राहुल गांधी। यह बात अब सबको पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो नाम मात्र के हैं, रबर स्टांप है, मतलब फैसला सिर्फ 2 ही लोग लेते हैं, एक राहुल, दूसरी सोनिया। तो एक बात तो तय है कि पवन खेड़ा की पत्नी के खिलाफ जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, इसमें 2 लोग हो सकते हैं। सोनिया की मुझे उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि सोनिया की अब कांग्रेस पार्टी में चलती नहीं है। अगर अब कांग्रेस पार्टी में कोई फैसले लेता है तो या तो वो राहुल गांधी होते हैं या प्रियंका वाड्रा होती हैं, या हो सकता है इस फैसले में दोनों शामिल रहे हों। लेकिन यह अभी उम्मीद पे काम नहीं चलेगा। पुलिस को पुख्ता इसका सबूत चाहिए, क्राइम ब्रांच को इसका बयान चाहिए। अगर पवन खेड़ा यह बयान दे भी देते हैं तो पवन खेड़ा को साबित भी करना होगा। अगर पवन खेड़ा नहीं साबित कर पाते हैं तो एक ही चीज बचेगी, या तो पवन खेड़ा इस मामले में जब तक चार्जशीट पेश नहीं हो रही है तब तक आजाद घूम ले, लेकिन चार्जशीट पेश होते ही पवन खेड़ा को जेल का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। और अगर एक बार खेड़ा जेल में गए इस मामले में तो शायद वो जिंदगी भर वापस नहीं आ पाएंगे। अब वो तय कर लें, उन्हें कांग्रेस पार्टी के मुखिया को बचाना है जो इस मामले का मास्टरमाइंड है, उसे बेकसूर बताना है, या उन्हें राज्यसभा की सीट की इतनी लालच है कि वो अपने आप को जेल तक ले जाने के लिए तैयार है, तो शायद कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर पवन खेड़ा अपने आप को बचाना चाहते हैं तो उन्हें असली मास्टरमाइंड का नाम क्राइम ब्रांच के सामने बताना होगा। अगर नहीं बताएंगे तो ये तो पहली पेशी है, ये तो पहली पूछताछ है। पवन खेड़ा को असम में ही इसी तरह गली गली घूमना होगा, और मुझे लग रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी बात साबित करके रहेंगे कि वो पवन खेड़ा को पेड़ा बना ही देंगे, और उसकी शुरुआत उन्होंने आज से करके दिखा भी दी है।